हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज रिटेल ट्रेडर्स जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि खुद से जब ट्रेडिंग करने जाते हैं तो उसमें लॉसेस होते हैं, क्योंकि कभी एक्सपीरियंस का अभाव होता है। मतलब ज़्यादा टाइम मार्केट में नहीं गुजरा होता है, 1-2 साल कुछ टाइम हुआ होता है, तो उसकी वजह से सारे सिचुएशन समझ में नहीं आती है। कभी नॉलेज का अभाव होता है कि नॉलेज पूरी तरीके से नहीं होता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें होती है और उसके कारण लॉसेस होते हैं। और करीबन 90% लोग जो ऑप्शन ट्रेडर्स में काम करते हैं तो इसी की वजह से काफ़ी, क्योंकि ये वास्ट फील्ड है, काफ़ी ह्यूज नॉलेज है, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं वो चीज़ें पता भी नहीं होती है। काफ़ी लोग इसको सिंपल वे में सिर्फ कैंडल और ये देख के ये हैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वैसा नहीं है। और उसी सेम सिचुएशन में फिर वो जब किसी और के पास जाते हैं कि कोई हेल्प करेगा, कोई एक्सपर्ट अगर हेल्प करेगा, तो वहाँ पे भी ट्रैप हो जाते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है इसके ऊपर हम पूरा सोल्यूशन डिस्कस करेंगे और स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन इसका डिस्कस करेंगे, कैसे हम ऐसे प्रॉब्लम से ट्रैप होने से बच सकते हैं, या फिर कैसे हमें ये पता चलना चाहिए कि हम कहीं पे किसी के पास अगर जा रहे हैं तो क्या वो सही आदमी है, और अगर वो सही आदमी है तो उसे कैसे पहचानना चाहिए। तो ये पता करने के लिए आप एक सिंपल सिचुएशन अज्यूम कीजिए जो आपने खुद ने भी काफ़ी बार एक्सपीरियंस की होगी। आप जब भी बीमार होते हो तो आप क्या करते हो? आप डॉक्टर के पास जाते हो जो MD सर्टिफिकेट है, MBBS है, या फिर उसके पास जाते हो जो रास्ते में उसने टेंट लगाए हैं और उसके बड़े बड़े स्पीकर्स है, और फिर वो टेंट के अंदर वो जो बाबा जी बुलाते हैं, फिर वैसे उनके पास जाते हो या MD डॉक्टर्स के पास जाते हो? तो ऑफकोर्स आप सर्टिफिकेशन देख कर ही जाते हो। तो वो क्यों जाते हो? उसके बेसिकली आप इसकी वजह से जाते हो क्योंकि आपको यही पता है कि हाँ, अगर ये सर्टिफिकेट है मतलब इस आदमी ने उतना टाइम उसने उसमें स्पेंड किया है, उतना एक्सपीरियंस किया है, उतनी पढ़ाई की है, और उसके बाद में वो यहाँ तक वो क्वालिफिकेशन तक पहुँचा है। और ये क्वालिफिकेशन जो है ये गवर्नमेंट ने उनको दिया है कि मतलब उनकी ये अथॉरिटी है कि हाँ, इस आदमी को इसके रिलेटेड ये काम कर सकता है, क्योंकि इसके रिलेटेड उसके पास उतना नॉलेज है। तो जब आप हेल्थ को लेकर इतने कॉशियस रहते हो तो आपके फाइनेंस को लेकर आप हमेशा लीनियंट रहते हो कि आप कहीं पे भी किसी के पास भी जाते हो, जो भी कोई भी आपको अगर गाड़ी के फोटोज़ दिखा देता है या फिर बड़े बड़े कुछ आपको सपने दिखा देता है कि ऐसा होता है वैसे होता है, तो उसको सब साइड में रखिए। सबसे पहले आपने ये देखिए कि क्या वो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है। अगर वो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है तो ही वो चीज़ है कि आप एक स्टेप आगे जा सकते हो। लेकिन ये एक बेसिक स्टेप रहना चाहिए कि सेबी का लाइसेंस उसके पास रहना चाहिए। सेबी का लाइसेंस रहना चाहिए, क्यों रहना चाहिए? क्योंकि अगर सेबी की जो एग्ज़ाम होती है उसमें यही देखा जाता है कि इसका इस पर्सन का एक्सपीरियंस कितना है, इस पर्सन का नॉलेज कितना है, ये इस काम दीद लोगों को टिप्स या फिर कॉल सर्विस क्या दे सकता है, क्या इसके पास उतनी क्वालिफिकेशन है, उतनी समझ है, तो उसके बाद वो सर्टिफिकेट मिलता है। और अगर जिनके पास आप जा रहे हो उनके पास अगर नॉलेज असल में है तो फिर वो सर्टिफिकेट ले सकते हैं, फिर वो एग्ज़ाम भी क्लियर कर सकते हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है? और दूसरा जो रेड फ्लैग होता है वो ये होता है कि जो लोग आपको ये कहते हैं कि डेली हम इतना प्रॉफिट करके देंगे, उतना प्रॉफिट करके देंगे। तो अभी अगर एक चीज़ अज्यूम कीजिए कि लोग जो एनालिसिस करते हैं, जो इन्वेस्टर्स जो होते हैं, तो इन्वेस्टर्स साल भर का सोच, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जो बहुत बड़े बिजनेस, वो 5 साल तक का देखते हैं कि 5 साल में हमारा पैसा कितना होगा। जो कुछ हद तक अगर देखा जाए तो कुछ हद तक मीडियम जो बिजनेसमैन है वो 1 साल तक का देखते हैं। जो सैलरीड लोग होते हैं उनको 1 महीने तक का देखते हैं कि हमारी इतनी सैलरी है, उसमें इतना इतना ये सब कुछ चीज़ें हैं। जो रोज़ाना जो काम करते हैं, मतलब जो वर्कर्स जो होते हैं, तो रोज़ की दिहाड़ी पे जो काम करते हैं वो डेली का सोचते हैं। तो ये जो है वो रोज़ की दिहाड़ी का काम नहीं है, ये पहली बात तो ये आपको सोचना पड़ेगा। और इसमें आप कभी भी, ये इम्पॉसिबल है कि आप डेली प्रॉफिट लेके जा सकते हो। ये किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, इस दुनिया में किसी भी आदमी के लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि डेली अगर आपका पैसा बढ़ता था, डेली अगर डबल होता था, तो आपको 1 साल में मतलब 1 साल में आप उस देश के सबसे रईस आदमी बन जाओगे। तो वो इतना आसान नहीं होता है, ये प्रोबेबिलिटी का खेल होता है कि कितने दिन आप अच्छे प्रॉफिट्स में रह सकते हो, कितनी रिस्क आप कम कर सकते हो। मतलब रिस्क अगर लोग अगर जहाँ पे बहुत बड़ी रिस्क लेते हैं, आप रिस्क काटना सीखो, और उसके बाद में फिर आपकी जो साइकोलॉजी अगर सही रहेगी तो फिर धीरे धीरे कंपाउंडिंग करके बाय टाइम आपके पैसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और एक बात जो ऑब्जर्व की है, जो लोग जो सोचते हैं ना कि ये रोज़ कमाएंगे, रोज़ डबल करेंगे, हफ्ते भर में डबल हो जाएगा, ये
तो वो आप देखिए और 2-3 साल बाद भी उनकी वही परिस्थिति रहेगी और पैसे कभी उनके कुछ नहीं हुए होंगे, कुछ कमाए होंगे, वापस निकल चुके होंगे। लेकिन जो कंसिस्टेंटली सिस्टमेटिकली जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, हाँ चलो कुछ लॉसेस लिए, कुछ अच्छे प्रॉफिट्स लिए, तो उनके कैपिटल की बाय टाइम देखो कितनी राइस होती है। तो उसके यही फॉर्मूला होता है। जो विराट कोहली भी अगर देखा जाए तो इतने ग्रेटेस्ट प्लेयर है, तो क्या उन्होंने वो हर बॉल को 6 मारने की कोशिश करते? तो वैसा बिल्कुल नहीं होता है। कभी अगर आसान बॉल आता है तो उस पर 6 मारा जाता है, कभी अगर मुश्किल बॉल आता है उसको डिफेंस भी किया जाता है, कभी अगर बाउंसर आता है तो उसको छोड़ दिया जाता है। और उसी तरीके से फिर उन्होंने इतनी बड़ी प्लेयर बने और इतने बड़े रिकॉर्ड्स उन्होंने बनाए हैं। तो उसी तरीके से इसमें भी हर बॉल को 6 मारने की कोशिश नहीं करनी होती है। अगर कुछ मुश्किल बॉल आता है तो उसको ठीक है, कम से कम लॉस में उसको छोड़ देना होता है। तो यही सारी चीज़ें करने के बाद धीरे धीरे करके आपका उसमें पोर्टफोलियो बनता है। और इस तरीके से मतलब आपको अगर ये कोई कहता है कि डेली इतना देंगे तो सबसे पहले वो छोड़ देना, ये पॉसिबल ही नहीं है। और ये एक्चुअली किसके पास अथॉरिटी होती भी नहीं है कहने की, लेकिन अगर वो कह रहे हैं तो शायद वो अनरजिस्टर्ड आ रहे हो सकते हैं, तो फिर वो हो भी सकता है। लेकिन ऐसा डेली वगैरह ऐसा कुछ कोई आपको ये नहीं बोल सकता कि हम आपको डेली इतना पैसा कमा दे सकते हैं, और ना वो पॉसिबल है। और थर्ड जो चीज़ है वो एक ये है कि ये जैकपॉट कॉल्स जो होते हैं कि लोग जो आपको कहते हैं कि ये जैकपॉट कॉल है, ये जैकपॉट कॉल है, इसको ये लीजिए। तो ये जैकपॉट कॉल वगैरह मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि एक्चुअली होता क्या है। और जैकपॉट कॉल मतलब अगर आपको पता है कि ये जैकपॉट देने वाला कॉल है कि मतलब ये क्या पता नहीं 10x होगा 20x होगा, जो कि अगर उतना उसमें जैकपॉट अगर होने वाला है तो फिर वो आदमी कितने कुछ लोन ले लेगा, सब कुछ चीज़ें कर लेगा और सारे कुछ वो पैसे वो जैकपॉट कॉल में लगा लेगा, और वो उस दिन के इंट्राडे के कॉल में इतने बहुत रईस आदमी बन जाएगा। लेकिन वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? ऐसा नहीं होता है, जैकपॉट कॉल वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है। मुझे ऐसे ये प्रोबेबिलिटी का खेल होता है कि अभी कोई भी अगर कॉल लिया जाता है तो उसके पीछे काफ़ी पैरामीटर्स होते हैं, मतलब काफ़ी पैरामीटर्स, ऑप्शन चेन का डेटा होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, उसके बाद में एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या चल रहे हैं बाहर, उसका इम्पैक्ट कैसे होगा, तो वो सारा कुछ चलता है। डाउ जोन्स की जो चीज़ें होती है वो सारी कुछ चीज़ें चलती है। इंडियन मार्केट्स में इंटरनल क्या चल रहा है तो वो सारी चीज़ें चलती है। उस सेक्टर अगर बैंकिंग रिलेटेड है तो उसके रिलेटेड उसके बीच में जो जो बैंक्स है तो उनके कंपनीज में क्या चल रहा है, तो उसमें कुछ अगर न्यूज़ आने वाली है तो वो सारी चीज़ें। तो वो जब सब पैरामीटर्स की स्टडी करने के बाद आपको एक कंक्लूजन आता है कि चलो ये हमने ये ट्रेड लेना चाहिए, कॉल साइड लेना चाहिए या फिर पुट साइड लेना चाहिए। और जितने ज़्यादा पैरामीटर्स हमें ये डिनोट कर रहे हैं कि हाँ चलो आज ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कॉल साइड लग रही है, क्योंकि काफ़ी कुछ जो पैरामीटर्स जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं तो वो ये डिनोट कर रहे हैं कि आपसे ये बढ़ने वाला है या फिर यहाँ से ये नीचे जाने वाला है। मतलब PCR रेशियो हो गया, काफ़ी कुछ चीज़ें होती है, ऑप्शन चेन, ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स, ग्लोबल क्यूज, सब कुछ XYZ चीज़ें होती है। तो फिर वो प्रोबेबिलिटी का खेल होता है कि 90% तक एक्यूरेसी लग रही है। लेकिन ये जैकपॉट कॉल वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता कि 100% ये होने वाला है। तो उसके चक्कर में मुझे ऐसा लगता है कि ये जैकपॉट कॉल्स वगैरह के चक्कर में कभी नहीं गिरना चाहिए। और ऐसा अगर कोई आपको कह रहा है तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करना भी चाहिए। और काफ़ी लोगों का अगर देखा जाए तो काफ़ी लोग ग्रुप्स में ये मैसेज कर देते हैं कि इमोशनल ट्रैप्स में डालते हैं कि मतलब कर दिया ना वापस, आज भी लॉस, अगर हमारा प्रीमियम लिया होता तो इतना ये नहीं होता, तो फिर या फिर ऐसे काफ़ी कुछ चीज़ें, आज भी वापस हो गया, कैपिटल हो गया, जितना आपका लॉस है उतने उससे कम हमारी फीस है, ये सब कुछ चीज़ें होती रहती है, ग्रुप में कंटिन्यूस वो डालते रहते हैं। तो ये इमोशनल इम्बैलेंस करने की कोशिश होती है कि रिटेल ट्रेडर्स को कि आप जो मतलब इमोशनल आगे किसी का लॉस हुआ होता है तो फिर उसको फिर वो बोल के फिर वो ट्रिगर किया जाता है, तो फिर वो ट्राई करता है कि चलो फिर एक बार दो बार छोड़ देता है, फिर वो ले लेता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे प्रोफेशनल आदमी इस तरीके से इमोशनल ये डालेगा, जो भी कोई RA रहेगा या फिर कोई प्रोफेशनल जो आदमी है जो ऐसे चीज़ें करके, मुझे नहीं लगता कि किसी क्लाइंट को लेगा या फिर ये किया। एग्जैक्टली जो चीज़ें वो सामने रख कर ही क्लाइंट को एक्चुअली जो कुछ सारी चीज़ें जो फैक्ट्स है वो सारी बताने के बाद ही उसको क्लाइंट बनाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि वे सारी चीज़ों का अपने ध्यान रखना चाहिए, और ध्यान रख के अगर आपने अवॉइड की तो काफ़ी कुछ चीज़ें आप ट्रैप होने से बच सकते हो और आपकी ट्रेडिंग में भी इसका अच्छा फ़ायदा हो सकता है। और मेरी यही कोशिश थी और आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहे। धन्यवाद।